भिखारी की कही बातें। रीना का एक बेटा था जिसका नाम सूरज था। रोज रीना सुबह उठकर नहा धोकर अपने बेटे और पति के लिए नाश्ता तैयार करती। बेटा और पति नहा धोकर नाश्ता करते और तैयार होकर बेटा अपने स्कूल चला जाता और पति अपने ऑफिस। इसके बाद एक भिखारी गेट के बाहर खड़ा होकर बोलता, कुछ खाने को दे दो माई। भिखारी बार बार यही बात दोहराता रहता जब तक रीना रोटी ना देती। भिखारी की आवाज़ सुनकर वह 2 रोटी लेकर आती और उस भिखारी को दे देती। फिर भिखारी रोटी लेकर जाते जाते बोलता, जैसा भी तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही फल तुम तक लौट कर आएगा। इस तरह हर रोज होता। भिखारी आता, फिर रीना रोटी लेकर जाती और जाते जाते भिखारी वही 2 बातें बोलकर चला जाता। एक दिन पति और बेटा दोनों सोकर लेट उठते हैं। बेटा जल्दी जल्दी में तैयार होकर बिना कुछ खाए स्कूल चला जाता है। इधर पति भी जल्दी जल्दी में ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है। पति को जब उसकी जुराबें नहीं मिलती तो वह जोर से चिल्लाकर रीना से कहता है कि कहाँ रख दी तुमने मेरी जुराब, मिल ही नहीं रही है। रीना किचन से भागते हुए आती है और जुराब अलमारी में खोजती है। जुराब नहीं मिल रही होती तो पति रीना पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि याद नहीं रहता तुम्हें, ना जाने कहाँ कहाँ रख देती है। यह सुन इधर रीना भी गुस्सा हो जाती है और बोलती है, एक तो खुद लेट से सोकर उठे हो और अब सुबह सुबह मुझ पर चिल्ला रहे हो, चिल्लाओ मत। दोनों में बहुत बहस होती है। आखिरकार जुराब मिल जाती है और पति बिना कुछ खाए गुस्से में ऑफिस चला जाता है। इधर पत्नी गुस्से में तमतमाते हुए किचन में बर्तन धोने चली जाती है। इतने में वही भिखारी आता है और बोलता है, कुछ खाने को दे दो माई। यह सुन रीना मन ही मन बोलती है, आज कुछ नहीं दूंगी इसे, जब देखो रोज रोज चला आता है, ऊपर से कोई धन्यवाद भी नहीं देता, बस पता नहीं क्या क्या बोलकर चला जाता है। कुछ देर रीना के बाहर ना जाने पर भिखारी और ऊंचा आवाज में बोलना शुरू कर देता है, जिससे रीना को और गुस्सा आता है। रीना के मन में आता है, क्यों ना इसे जहर मिलाकर दे दूं रोटी में, किस्सा ही खत्म हो जाएगा रोज रोज का। रीना रोटी में जहर लगा लेती है और जैसे ही भिखारी को देने जाती है वह रुक जाती है। उसको भिखारी पर दया आ जाती है और सोचने लगती है, यह मैं क्या करने जा रही थी, ऐसे में तो यह भिखारी की मौत हो जाएगी। रीना तुरंत भागते हुए वापस घर जाती है और दूसरी रोटी लाकर उस भिखारी को दे देती है। इधर भिखारी हमेशा की तरह रोटी लेकर अपनी वही 2 बातें बोलता हुआ वहां से चला जाता है। रीना उस जहर वाली रोटी को चूल्हे पर रखकर आग से जला देती है। रीना दिन का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। वह खाना बना लेती है। करीब 3 बज जाते हैं और उसका बेटा सूरज अभी तक घर नहीं पहुंचा होता है। रीना यह सोचकर परेशान हो जाती है कि एक तो भूखे पेट स्कूल चला गया, ऊपर से अब तक घर भी नहीं आया। रीना का दिल बहुत घबरा रहा था। इतने में कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। रीना जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वह दंग रह जाती है। रीना देखती है कि उसका बेटा सूरज बहुत बुरी हालात में है। सूरज के कपड़े गंदे हैं और बहुत कमज़ोर दिख रहा होता है। रीना सूरज को पहले सोफे पे बिठाती है और पानी पिलाती है। रीना पूछती है कि बेटा यह कैसे हुआ? तब बेटा बोलता है, माँ मैं अब बहुत भूखा था। जैसे ही स्कूल से घर आ रहा था तो रास्ते में मुझे चक्कर आ गया। माँ आज तो मैं मर ही गया होता अगर उस भिखारी ने मुझे वो रोटी खाने को ना दी होती तो। जब मैं वहाँ रास्ते में गिरा तो वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर बाद वहाँ वो भिखारी आया और मुझे उठाया, फिर बोलने लगा, लो ये रोटी खा लो। इस समय मुझसे ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है इस रोटी की। उसने अपनी रोटी मुझे खिलाई और पानी पिलाया। तब जाकर कुछ जान में जान आई माँ। बेटे की बात सुनकर रीना का तो सर चकरा गया। वह खुद को किसी तरह संभालती हुई रोने लगी
कि आज मेरा बेटा उसी भिखारी की वजह से जिंदा है जिसे मैं आज वो जहर वाली रोटी देने वाली थी। यदि आज मैंने उसे वो रोटी दे दी होती तो वही रोटी वो मेरे बेटे को देता और मेरा बेटा मर जाता। इतना सोचकर रीना रोने लगती है। अब रीना को उस भिखारी की बातें समझ आने लगती है कि भिखारी जो बोलता था वो सही बात निकली। जैसा भी बुरा भला दूसरों के साथ करोगे वैसा ही हम तक लौट कर वापस आएगा। तो देख लिया ना आप लोगों ने, इंसान जो भी करता है, जैसा भी करता है, उसे एक ना एक दिन उसका फल मिलता ही मिलता है। सोचो अगर उसने आज भिखारी को वो जहर वाली रोटी दे दी होती तो आज उसका बेटा जिंदा ना होता, या फिर अगर भिखारी खुद वो जहर वाली रोटी खा लेता, ना तो वो भिखारी बचता और ना ही भूख से तड़प रहा उसका बेटा बचता। तो भगवान का न्याय यही है, इसलिए कहते हैं भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमेशा दूसरों का भला करो, आपका भी भला होगा। तो आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। तो मिलती हूँ नए नेक्स्ट स्टोरी के साथ।